हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज का विषय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज है, यानी टुडेस टॉपिक इज फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सोर्सेज। वेरी वेरी easier and very interesting topic. What is a formal sources? Formal sources actually formal sources are officially published and reliable materials such as books, journals, research papers and गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। हम लोग फॉर्मल सोर्सेज किसे बोलते हैं? औपचारिक स्रोत वे आधिकारिक और विश्वसनीय प्रकाशन होते हैं जो पढ़ाई, परीक्षा और शोध के लिए उपयोग किए जाते हैं। फॉर्मल मान लिया जाए कि हम लोग क्लासेस अगर जाते हैं, छात्र हैं और उसके लिए जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं क्लासेज स्कूल में, कॉलेजेस में, यह सभी हमारे क्या हो गए कि फॉर्मल हमारे कहे गए। इनफॉर्मल हमारे क्या होंगे? जैसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान या फिर प्राइवेटली अगर हम देते हैं उसे शिक्षा, तो यह हमारा क्या हो गया? इनफॉर्मल सोर्सेज से हमारा वो हमारा क्या हो गया? सर्विसेज हो गया। तो फॉर्मल जहां पर हम क्या करते हैं कि कुछ नियमों के तहत, यानी कि ऑफिशियली हम लोग आधिकारिक और विश्वसनीय प्रकाशित जब होते हैं, प्रकाशन से जब हमें कोई प्राप्त होता है, इस तरह के स्रोत से हमारे जो इंफॉर्मेशन अगर हम लेते हैं, तब ये हमारा क्या कहलाता है? फॉर्मल सोर्सेज। यानी कि ये सामान्य तरीके से जो इसका डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि फॉर्मल सोर्सेज आर ऑफिशियली पब्लिश्ड एंड रिलायबल मटेरियल्स। वो हमारा क्या होगा? विश्वसनीय हमारा मटेरियल्स होगा, प्रकाशन होगा, जैसे बुक होगा, जर्नल होगा, रिसर्च पेपर्स होगा एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होंगे। तो ये फॉर्मल सोर्सेज हो गया। अब सोर्सेज इसके पूर्व मैंने जो अभी बात की कि जैसे इंस्टीट्यूशंस की कि कैसे हमारा एजुकेशन, तो फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन हमारा क्या हो गया? फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मल एजुकेशन में हमारा क्या हो गया कि स्कूल कॉलेजेस में जाकर। इनफॉर्मल एजुकेशन की मैं बात करूंगा तब हमारा वो क्या होगा? किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि मैं ऐसा करूंगा कि किसी कोचिंग में या फिर किसी के द्वारा घर पे ट्यूशन के रूप में दिया जाना। तो ये हमारे कैसे हो गया? इनफॉर्मल। बिल्कुल उसी प्रकार से फॉर्मल सोर्सेज में जो हमारे होते हैं कि फॉर्मल सोर्सेज जो होगा वो हमारा क्या होगा? ऑफिशियली पब्लिश्ड एंड रिलायबल मटेरियल्स होगा। बट इनफॉर्मल सोर्सेज में हमारे क्या होंगे वहां पर? जैसे पर्सनल एंड अनऑफिशियल वेज होंगे। तो इट मीन्स कि वी मे हियर डिफाइन दैट कि इनफॉर्मल सोर्सेज आर पर्सनल एंड अनऑफिशियली वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, लाइक कन्वर्सेशन। अगर मैं और आप अभी कन्वर्सेशन कर रहा हूं तो इट इज द इनफॉर्मल सोर्सेज, राइट? ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया लाइक मी, अगर मैं यहां पे कर रहा हूं आपके साथ डिस्कशंस, और ये अगर किसी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हो, ईमेल्स के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, ब्लॉग्स के माध्यम से हो, या एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसके थ्रू अगर एजुकेशन में ले रहा हूं, देन इट्स द इनफॉर्मल सोर्सेज। It is clear here that the informal sources are personal and unofficial way of getting information, यानी अनौपचारिक स्रोत व्यक्तिगत और त्वरित सूचना के साधन होते हैं, पर इनमें सूचना की विश्वसनीयता हमेशा निश्चित नहीं होती है। तब यह हमारा क्या कहलाएगा? तब मैं इसे कहूंगा कि यह हमारा जो है इनफॉर्मल है। तो यहां अभी हम लोग अब फिर इनफॉर्मल और फॉर्मल समझ में आ रही बात कि फॉर्मल सोर्सेज क्या होगा? ऑफिशियली पब्लिश्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट फॉलोज स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर्स ऑफ पब्लिकेशन, रिव्यूज एंड ऑथेंटिकेशंस। तो यह हमारा क्या हो गया कि सुव्यवस्थित और विश्वसनीय प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी हमें आधिकारिक रूप में जो प्रकाशन होगा और जो जिससे मैं सूचना को प्राप्त करूंगा, यह फॉर्मल होगा। लेकिन
इनफॉर्मल में क्या होगा कि इनफॉर्मल सोर्सेज आर अनपब्लिश्ड और सेमी पब्लिश्ड, और अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट को मैं क्या कहता हूं, या ग्रे लिटरेचर। इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रे लिटरेचर, अनपब्लिश्ड जो हमारा होता है और जिस पर कंट्रोल नहीं होता है किसका, पब्लिशर का। तो वैसे जो अनपब्लिश्ड हमारे डॉक्यूमेंट होंगे उसे हम कहेंगे ग्रे लिटरेचर। तो ये इनफॉर्मल सोर्सेज आर अनपब्लिश्ड और सेमी पब्लिश्ड सोर्सेज वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड पर्सन टू पर्सन विदाउट फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, वो बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से हमारा क्या करेगा कि वो माध्यम बनाएगा, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल सोर्सेज। अब इसे बिल्कुल कंसाइज वे में हम लोग यहां देखें तो फॉर्मल जो हमारे होंगे सोर्सेज वो पब्लिश्ड एंड रिव्यूड होगा। इनफॉर्मल हमारे कैसे होंगे, जो पर्सनल और अनपब्लिश्ड होंगे, यानी ग्रे लिटरेचर का रूप होगा, स्वरूप होगा। तो ये हमारा इनफॉर्मल कहलाएगा। इसके बेसिस फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज को देखते हैं। पब्लिकेशन, पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन कैसा, अब पब्लिकेशन के बारे में फॉर्मल सोर्सेज कैसा होगा, ऑफिशियली पब्लिश्ड होगा। ये हमारा कैसा होगा, ऑफिशियली पब्लिश्ड होगा, राइट। अब देखिए ये ऑफिशियली पब्लिश्ड हो रहा है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल की, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अनपब्लिश्ड और सेमी पब्लिश्ड, यानी ग्रे लिटरेचर की बात कर रहा है। रिलायबिलिटी की बात करें तो इसकी हाई होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंटल और ऑथराइज्ड और ऑथेंटिक होगा, बट इसका वेरिएबल्स होगा, यानी कि वैरीज कर जाएगा। स्पीड की बात करें बेसिस इसकी, तो ये फॉर्मल सोर्सेज वो स्लो तो होगा ही, क्योंकि किसी सोर्सेज से अगर इंफॉर्मेशन लेंगे, रिलायबल सोर्सेज हमारा होगा, तो उसमें हमें समय लगेगा, सो दैट कि ये हमारा स्लो होगा, बट इट इज फास्ट। इनफॉर्मल जो हमारा होगा वो फास्ट होगा कहीं से भी, क्योंकि इनफॉर्मल वे में हम इस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, सिस्टमैटिक होगा। ये अनस्ट्रक्चर होगा और सिस्टमैटिक नहीं होगा, ये अनस्ट्रक्चर ही हमारा इनफॉर्मल सोर्सेज होगा। एग्जाम्पल्स की बात करें, बुक जैसे जर्नल, तो ये पब्लिश्ड होगा, किसी पब्लिशर्स का कंट्रोल होगा। इसमें ईमेल्स एंड कन्वर्सेशन नो कंट्रोल्ड बाय एनी एसेंसेस, तो ये हमारा यहां पर क्या होगा कि किसी कन्वर्सेशन के लिए वैसा नहीं होगा, ईमेल्स मैं किसी को सेंड कर सकता हूं, ले सकता हूं, राइट। तो ये हमारा हो गया। नाउ यूज इन रिसर्च हाईली सुइटेबल, ये हमारा रिलायबल सोर्सेज होगा, तो ये हाईली सुइटेबल होगा, और ये लिमिटेड यूज होंगे इसके। इनफॉर्मल के क्या होंगे, लिमिटेड यूज होंगे। तो ये इस तरह से इसका हम लोगों ने फॉर्मल और जो है इनफॉर्मल वर्सेस को समझने की कोशिश किया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें, फॉर्मल सोर्सेज और हमारे इनफॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज में ये कह रहा है कि बुक होगा, राइट, स्कॉलरली जर्नल्स होंगे, रिसर्च रिपोर्ट्स होंगे, थेसिस एंड डिसर्टेशंस होगा, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होंगे, गवर्नमेंट के पब्लिकेशन, स्टैंडर्ड, पेटेंट्स, स्टैटिस्टिकल्स, ईयर बुक्स एंड इंसाइक्लोपीडिया, ये सारे हमारे इसके अंतर्गत आएंगे। इससे रिलेटेड ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मैं देखूंगा, उस पर अभ्यास भी करूंगा, हम सभी लोग करेंगे। नाउ इनफॉर्मल में जैसे पर्सनल कम्युनिकेशन, हमारा कन्वर्सेशन होगा, ईमेल होगा, लेटर्स, टेलीफोन कॉल्स, सोशल मीडिया, नो कंट्रोल, ब्लॉग्स, है ना, डिस्कशन फोरम। आप यह सारा जो ड्राफ्ट पेपर्स एंड अनपब्लिश्ड नोट्स जो हमारे होंगे, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी जो है इनफॉर्मल होंगे। यहां हमें किसी तरह के इनफॉर्मल में कोई भी जो है मतलब
औपचारिकता नहीं होगी इसमें, राइट। ऑफिशियली कोई पब्लिकेशन नहीं होगी। जहां ऑफिशियली पब्लिश्ड एंड रिलायबल मटेरियल्स की बात आएगा, ऑफिशियली पब्लिश्ड, अगर ऑफिशियली पब्लिश्ड हो और रिलायबल मटेरियल्स की बात होगी, देन ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मल हो जाएगा। तो ये ख्याल रखना है कि ऑफिशियली एंड रिलायबल जब हमारा पब्लिश्ड होगा, देन इट्स कम्स अंडर द फॉर्मल सोर्सेज, एंड जब हमारा अनऑफिशियली हमारा हो, देन इनफॉर्मल सोर्सेज के अंतर्गत वो हमारा आएगा, राइट। तो यह हम लोगों ने समझा। नाउ विच ऑफ, अब हम लोग कुछ अभ्यास की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ चलता हूं और देखता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इसमें से हमारा जो है निम्न में से कौन सा औपचारिक सूचना स्रोत है। अब देखें यहां पर कि फॉर्मल हमारा क्या है। फॉर्मल का मतलब जिसमें हमारा क्या हो कि ऑफिशियली हो। तो ऑफिशियली हमारा देख रहे हैं कि यहां क्या होगा, क्या हमारे लेटर पर्सनल लेटर है ऑफिशियली, नो। ईमेल्स हमारे जो एक तरह से पोस्ट ऑफिस का काम करना, जो हमारा मेल लेटर्स का काम करना, वो हमारे पर्सनल है ना। टेलीफोन कन्वर्सेशन मैं किसी के साथ कर रहा हूं तो ये बिल्कुल नहीं। बट रिसर्च जर्नल्स, यस दिस इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। नाउ ब्लॉग एंड सोशल मीडिया पोस्ट्स आर एग्जांपल ऑफ, ये ब्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट जिसके उदाहरण, किसके उदाहरण है। अब किसके उदाहरण है, ब्लॉग और सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोल है नहीं है। जब नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, इनफॉर्मल सोर्सेज। तो इनफॉर्मल सोर्सेज का ये हमारा एग्जाम्पल, यह कट गया यानी कि यह नहीं होगा, यानी कि ACD इज द रॉन्ग आंसर। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इनफॉर्मल सोर्सेज यानी जो फॉर्मल ना हो, जो ऑफिशियल ना हो, तो आप देखें जो पब्लिश ना हो, तो ये हमारा कौन सा होगा। देखिए एनसाइक्लोपीडिया ये हमारा क्या फॉर्मल है, राइट। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स फॉर्मल है। थेसिस हमारा क्या है, रिलायबल एंड ऑफिशियली जो हो, तो ये रिलायबल है थेसिस, ये भी हमारा इंसाइक्लोपीडिया और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है। बट कन्वर्सेशन हमारा, कन्वर्सेशन विथ एन एक्सपर्ट्स, ये हमारा किसी एक्सपर्ट्स के साथ अगर हम लोगों ने क्या किया कि कन्वर्सेशन किया है, तो यह हमारा क्या हो गया, इसका कोई रिकॉर्ड्स कोई ऐसे हमारे, यानी कि ये अनऑफिशियल है। तो ये इट इज द इनफॉर्मल, यानी कि यही हमारा सही जवाब होगा। ये हमारा क्या हो गया, सही। और ये जो हमारे हो गए सभी के सभी क्या हो गया, रॉन्ग इसके अकॉर्डिंग। यानी कि यह तीनों जो है ABC हमारा क्या हो गया, फॉर्मल। बट कन्वर्सेशन विथ एन एक्सपर्ट इट इज द informal sources of information. Now, conference proceedings belongs to which category? अब conference proceedings है, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया कि कुछ ये ऑफिशियल और ऑथेंटिसिटी है इसमें। जब ये हमारा ऑथेंटिसिटी हो, जिसमें हमारी क्या हो कि पब्लिश हो या अनपब्लिश हो, लेकिन ऑथेंटिसिटी हो, तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, वो फॉर्मल। देखें यहां पर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है ना, ऑथेंटिसिटी है। इट मींस कि यह हमें क्या दर्शा रहा है कि यह जो आएगा फॉर्मल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपका अंडरस्टूड है यहां क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सी इज द राइट आंसर। नाउ प्री प्रिंट जिसे हम शोध पत्र बोलते हैं एंड ड्राफ्ट पेपर्स आर ट्रीटेड एज, ये किसके, प्रारूप शोध पत्र जो हैं किस श्रेणी में आते हैं। अब रिसर्च पेपर्स हैं, तो रिसर्च पेपर्स हमारे क्या होंगे, उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हमारे क्या होते हैं कि पूरे किए जाते हैं। अब बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करते हैं या नहीं, प्री प्रिंट्स में करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड, पेटेंट्स, ये सारी चीजें हमारे रिसर्च रिपोर्ट्स, ये सब क्या होते हैं, ये एक फॉर्मल होते हैं। हमें उसमें कुछ नियमों के अनुकूल
कार्य करना होता है, तो ये प्री प्रिंट्स भी हमारे किस श्रेणी में आएंगे? इट मीन्स कि ये हमारा फॉर्मल सोर्सेज हो गया, तो ये इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मल सोर्सेज। दिस वन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब हमें ये समझना है, नॉट फॉर्मल सोर्सेज मतलब इनफॉर्मल सोर्स, इसका मतलब ये हो गया, क्वेश्चन को समझते हैं तो ये फॉर्मल की बात नहीं कर रहा, इनफॉर्मल सोर्स इसमें ढूंढ लेना है। तो इनफॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा? देखिए पेटेंट, स्टैंडर्ड, स्टैटिस्टिकल, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? फॉर्मल हैं। बट ईमेल या किसी से चैटिंग करना, व्हाट्सएप मेलिंग करना, ये सारे हमारे क्या होता है? ये सारे इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं। तो यहां नॉट लगा, इट मींस इनफॉर्मल सोर्सेज। तो इनफॉर्मल सोर्सेज में हमारा क्या हो जाएगा? ईमेल, मैसेज। दिस वन इज द डी इज द राइट आंसर। नाउ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस आर कंसीडर्ड, सरकारी प्रकाशन किस प्रकार के स्रोत माने जाते हैं? सरकारी इट मींस फॉर्मल, वेरी इजियर, तो ये हमारे फॉर्मल सोर्सेज हैं। इसके अंतर्गत ये हमारे आएंगे। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू पर्सनल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, अगर पर्सनल कम्युनिकेशन व्यक्तिगत संवाद से सूचना प्राप्त हमारी हुई है तो वो हमारा क्या होगा? अगर मैं पर्सनल बात कर रहा हूं, टेलीफोनिक, मैंने ऊपर डिस्कस भी किया, अगर टेलीफोनिक किसी से कन्वर्सेशन कर रहा हूं तो इट इज द इनफॉर्मल, नॉट फॉर्मल। दिस इज द इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज फॉर्मल और इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट किया हम लोगों ने, इंफॉर्मेशन के बारे में कि ये हमारा क्या है। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।